नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। दिल्ली में हुई इंडी ब्लॉक की हालिया बैठक के बाद विपक्षी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। क्या सच में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है या फिर अंदर ही अंदर सब कुछ बिखर रहा है? बैठक के बाद सामने आ रही अंदरूनी खबरों ने राजनीतिक गलियारों में अब नई बहस छेड़ दी है, जहां सहयोगी दलों के बीच भरोसे और तालमेल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं, उन्होंने पूरे गठबंधन की दिशा पर ही चर्चा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति इस पूरे खेल का केंद्र बनती दिख रही है, जहां हर दल अपनी अपनी रणनीति को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडी ब्लॉक वास्तव में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन पाएगा? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। इंडी ब्लॉक बैठक के बाद बड़ी सियासी हलचल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। दिल्ली में हाल ही में हुई इंडी ब्लॉक की बैठक के बाद विपक्षी राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो रही है। इस बैठक के बाद जो अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं, वो ये दिखा रही है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ पूरी तरह से सहज तो बिल्कुल नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कार्यशैली और उसके रवैये को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जताई है। उन्होंने ये बात भी उठाई है कि गठबंधन को चलाने में सभी दलों को साथ लेकर चलने की जरूरत है और सिर्फ बड़े दल होने के नाते किसी एक पार्टी को बाकी सहयोगियों पर हावी नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इंडी ब्लॉक को आत्ममंथन करने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की गलतफहमी या दूरी ना बने। बैठक में मौजूद कई क्षेत्रीय दलों ने भी इस बात को उठाया कि विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पर यह जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है कि वो सभी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाए, जो कि वो नहीं कर पा रही है। सहयोगी दलों का मानना है कि अगर कांग्रेस सभी दलों को बराबर सम्मान और राजनीतिक जगह नहीं देती है, तो इसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा और विपक्षी एकता कमजोर हो सकती है। कई नेताओं ने यह भी कहा है कि गठबंधन सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, बल्कि जमीन पर भी उसका उतना ही असर दिखना चाहिए और हर राज्य में मिलकर रणनीति बनानी है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने बैठक में यह भी कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की नीति अपनानी होगी। उनका कहना है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दल लगातार कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब राज्यों में सत्ता या सीटों की बंटवारे की बात आती है, तो कांग्रेस की ओर से वैसी राजनीतिक लचीलापन नहीं दिखता जैसा दिखाना चाहिए। इसी वजह से समय समय पर गठबंधन के भीतर असहजता पैदा होती रहती है और भरोसे की कमी भी महसूस होती है। इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर रहा। विपक्षी दलों का मानना है कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की ताकत रखता है और यही वजह है कि सभी दल अभी से इसकी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का असर कई सीटों पर साफ दिखाई दिया था और दोनों दलों ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन विधानसभा चुनाव की स्थिति अलग होती है, क्योंकि यहाँ सीटें ज्यादा होती हैं, स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और संगठन की ताकत भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। बैठक में केवल सपा ही नहीं, बल्कि जो दूसरे सहयोगी दल भी थे, उन्होंने भी समन्वय को लेकर सवाल उठाए। वामपंथी दलों ने केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण दिया कि जहां विपक्षी एकता कई बार कमजोर होती दिखी है। उनका कहना था कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर एकता दिखानी है, तो राज्यों में पहले उसी तरह से सहयोग और तालमेल जरूरी है, वो दिखाना पड़ेगा। कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि गठबंधन के भीतर किसी भी तरह के विवाद को सार्वजनिक होने से पहले बातचीत के जरिए हल किया जाए, ताकि विपक्षी एकता की छवि खराब ना हो। इसके साथ ही ये भी सुझाव आया है कि राज्यों में समन्वय समितियां बनाई जाए, जो सीट बंटवारे और रणनीति जैसे मुद्दों को समय रहते ही सुलझा सके। हालांकि इसके बावजूद गठबंधन के भीतर मतभेदों की चर्चा लगातार ही बनी हुई है। कई राजनीतिक जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं
कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते में भले ही सार्वजनिक तौर पर गर्मजोशी दिखाई देती हो, खिलखिला के दोनों हंसते हो, मिलते हो, लेकिन जो अंदरूनी स्तर पर कई मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं हो रहा है। खास करके यूपी विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारों को लेकर दोनों दलों के बीच अलग अलग सोच सामने आ रही है, जो आने वाले समय में उनके लिए चुनौती बन सकती है। सीट शेयरिंग पर हुई अहम चर्चा के संकेत, अखिलेश का प्लान 75 आया सामने। इसी बीच बैठक के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बैठक में काफी गर्मजोशी दिखाई दी। दोनों नेता एक साथ बैठे हुए भी नजर आए और बातचीत के दौरान उनका व्यवहार काफी सहज बताया जा रहा था। इसी वजह से राजनीतिक अटकलें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों नेताओं के बीच किसी स्तर पर बातचीत जरूर हुई होगी। ये भी कहा जा रहा है कि बैठक के बाद दोनों नेताओं की अलग से मुलाकात भी हुई है, जिसमें कि आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह भी चर्चा हो रही है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक नया राजनीतिक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, जिसमें दलित और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति शामिल हो सकती है। वहीं इंडी गठबंधन की बैठक में एनडीए के खिलाफ 5 बड़े एजेंडे भी तय किए गए हैं, जिनके जरिए विपक्ष आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को घेरने की तैयारी में है। भाजपा की ओर से इस बैठक पर तंज भी कसा गया और कहा गया कि राहुल गांधी को तो पहले से ही हार का अनुभव मिला हुआ है, उनको आदत है हारने की, और इस तरह की बैठकों से कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का भी वही हाल होगा जो पहले दूसरे विपक्षी नेताओं का हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी की ओर से सीट बंटवारे को लेकर एक आंतरिक प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसे प्लान 75 या प्लान 75 कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पार्टी के संगठन से कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में से ऐसी एक सीटों की पहचान की जाए जो कांग्रेस को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि सपा इस बार कांग्रेस को सीमित सीटें देने के मूड में ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी ओर से उत्तर प्रदेश में करीब 120 सीटों की मांग करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यह भी खबर आ रही है कि चंद्रशेखर रावण भी अखिलेश यादव से 90 सीटों की मांग करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का मानना है कि अगर उसे मजबूत भूमिका निभानी है तो उसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। सपा और कांग्रेस के बीच पहले भी गठबंधन हो चुका है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 105 सीटें दी थी। उस समय दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट भी कई सीटों पर देखने को मिली थी। उस समय चुनाव में कांग्रेस ने लगभग 6.2% वोट हासिल किए थे और सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि सपा फ्रेंडली फाइट जैसे हालात से बचना चाहती है। वो नहीं चाहती है कांग्रेस और सपा के बीच में ही फ्रेंडली फाइट हो, और चाहती है कि सीट बंटवारे का फैसला समय रहते ही साफ हो जाए ताकि कोई भ्रम ना रहे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन अंतिम रूप नहीं लेता है तो भी समाजवादी पार्टी को पूरी तैयारी रखनी होगी। इसी वजह से पार्टी को सभी 403 सीटों पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी स्थिति में चुनावी मैदान में कमजोरी न रहे। हालांकि ये माना जा रहा है कि सपा पूरी तरह गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि शर्तें स्पष्ट रहे और सीट बंटवारों में संतुलन बना रहे। सपा कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद की जंग, यूपी 2027 पर टिकी पूरी राजनीति। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडी ब्लॉक की इस बैठक के बाद विपक्षी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां गठबंधन में एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी मतभेद और सीट बंटवारे को लेकर तनाव भी साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस पूरे समीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यही से तय होगा कि विपक्ष कितनी ज्यादा मजबूती से भाजपा के खिलाफ चुनौती पेश कर पाएगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि इंडी ब्लॉक के भीतर अभी भी सब कुछ स्थिर बिल्कुल नहीं है और आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे सीट बंटवारों में और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं और तेज होंगी।
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी अगर मजबूत तालमेल के साथ आगे बढ़ती है तो विपक्ष को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर मतभेद बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ सकता है। अभी के हालात यही दिखाते हैं कि बातचीत तो जारी है, उम्मीदें भी हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं और आने वाले समय में ही ये तय होगा कि ये गठबंधन किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या गठबंधन होता भी है या फिर नहीं, या अखिलेश अकेले ही लड़ते हैं और कहीं कांग्रेस किसी और दल के साथ गठबंधन तो नहीं कर लेती। ये सब कुछ आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।